सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज को दशरथ जी के यहाँ से ले आने के लिए अपने यहाँ से निकले। मन में बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए सरयू नदी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। जब राजा ने मुनि के आगमन का सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वे ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के मुनि से मिलने के लिए गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि का उचित सम्मान करते हुए उन्हें ला करके उचित आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नयति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस यति पावा। राजा ने विश्वामित्र जी महाराज के चरणों को धोकर के उनकी पूजा की और कहा कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए, मुनि को भोजन करवाया। मुनि को हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। श्री राम जी के मुख की शोभा देखते देखते ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया हो। तब मन हर्षि वचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्यु काहू, के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभ मुबारा। फिर राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज बताएं कि आप किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है। कहिए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ, उसमें देरी नहीं लगाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने उचित अवसर जानकर के राजा से कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। हे राजन, असुरों के समूह जो है वह हमें बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आप मुझे छोटे भाई के सहित श्री रघुनाथ जी को दे दो। ये राक्षसों को मारेंगे और हम लोग सनात हो जाएंगे, अर्थात सुरक्षित हो जाएंगे। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनकह अति कल्याण। हे राजन, आप प्रसन्न मन से इनको मुझे दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको तो धर्म की प्राप्ति होगी, तुम्हारा सुयश बढ़ेगा और इनका परम कल्याण होगा। तुम्हारा सुयश बढ़ेगा और इनका परम कल्याण होगा। अब राजा ने जब मुनि की ऐसी बात सुनी तो राजा को बड़ी तकलीफ हुई। राजा का मन घबरा गया। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की जो कांति थी वह फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैंने चौथेपन की अवस्था में ये 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। आपने विचार करके ये बात मुझसे नहीं कही। आप कुछ और मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देता। राजा कहते हैं, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वश देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माई। हे प्रभु, हे मुनि, आप मुझसे पृथ्वी, गौ, धन, खजाना जो कुछ चाहे मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे सकता हूँ। सुनो महाराज, देह और प्राण से तो अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। फिर राजा विश्वामित्र से कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनै गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी मेरे से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस
और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर सुंदर पुत्र। जब राजा ने इस प्रकार कहा तो राजा की प्रेम भरी वाणी को सुनकर के विश्वामित्र कहते हैं, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने कहा, बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया, अपने हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, हे मुनिनाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा और कोई नहीं। राजा ने प्रेम के साथ अपने उन दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी महाराज को सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देय शीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में शीश नवा करके प्रणाम किया। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम कड़वंशी वाले की जय।